हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अशोका बोर्ड एग्जाम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 10th बोर्ड एग्जाम का जो मैथ्स है उसको स्टार्ट करेंगे। कल हमने आप सब बच्चों के लिए जो आपका मैथ्स का ऑफिशियल सिलेबस है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर को पढ़ेंगे, वो सब कुछ हमने एक वीडियो के माध्यम से सब बच्चों पे डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 हम कह सकते हैं रियल नंबर्स, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे और मैं आप सब बच्चों से कहना चाहूंगा, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल का नाम है अशोका बोर्ड एग्जाम। मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहूंगा कि एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा कर देखो। अगर आपको कुछ टाइम बाद में अगर ये समझ में ना आए तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं जाएगा, वीडियो को लाइक करने का कोई भी रुपया पैसा नहीं जाएगा। तो आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। मैथ्स का अगर डर आपके अंदर है कि मैथ्स मेरे को नहीं आता है, तो यहां से आप सीख कर जाने वाले हो। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं, मैंने बताया कि टॉपर्स की स्ट्रेटजी, किस तरह से बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वो टॉपर्स की लिस्ट में आते हैं। वो यहां पर मैंने वीडियो बनाया है, आप सब इसको जाकर देख सकते हैं। कल मैंने सिलेबस का एक वीडियो बनाया, इसको आप सब बच्चे जाकर देख सकते हैं। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर को स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर के लिए। तो सबसे पहले बेटा हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स के लिए, मल्टीपल्स के लिए और प्राइम नंबर्स के लिए। सर क्यों पढ़ेंगे, आखिर इसकी नीड क्यों पड़ रही है, हम इसको पढ़ने की जरूरत क्या है सर। तो सबसे पहले बढ़ते हैं बेटा आगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सब बच्चे देख सकते हैं बेटा, क्या है देखिए, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यहां पर जो प्राइम फैक्टर आपको दिखाई पड़ रहा है, जब तक आपको प्राइम नंबर्स के बारे में पता नहीं होगा, जब तक आपको फैक्टर्स के बारे में पता नहीं होगा, तब तक आप इन क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं सर, फैक्टर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम सबसे पहले बेटा समझ लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार इस सेशन के लिए। सभी बच्चे एंड तक जरूर बने रहेंगे। चलिए, वैसे तो आप सभी जानते होंगे, बट कोई बात नहीं, मैं जीरो लेवल से चीजों को समझते हुए चलेंगे। आपके सामने क्या है सर, फैक्टर्स। अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो किस तरह से आप फैक्टर को पहचानोगे, जैसे मैंने आप सब बच्चों से बोल दिया, मैंने कहा बेटा 2 के फैक्टर्स बता दो क्या होंगे। सर 2 के फैक्टर क्या होंगे, जल्दी से बताओ, कैसे करके आप लोग पहचानोगे सर 2 का फैक्टर। मैंने कह दिया बेटा 2 का फैक्टर। सबसे पहले हम आपसे बोलते हैं ये बेटा किस किस की टेबल में आएगा। मैं आपसे जो बोलता हूं वो सुनते रहना। मैंने कहा बेटा अगर आपको 2 के फैक्टर करने हैं, 2 के फैक्टर्स पता करने हैं, तो आप ये देख लो कि ये 2 जो आपको दिखाई पड़ रहा है किस किस नंबर की टेबल में आता है। सर ये 1 की टेबल में आता है। सर ये किसकी टेबल में आता है, सर ये 2 की टेबल में आता है। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपसे बोला बेटा एक नंबर मैंने और ले लिया। मैंने कहा बेटा बताइए 4 के फैक्टर्स क्या होंगे। तो बेटा किसी भी नंबर के आपको फैक्टर करने हैं, किसी भी नंबर के आपको फैक्टर करने हैं, तो आपको क्या करना है, आपको बेटा देखना है वो नंबर किस किस की टेबल में आएगा। सर 1 की टेबल में आता है, सर 2 की टेबल में आता है, सर ये हमारा 4 की टेबल में आता है, सर 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, सर 4 की टेबल में आता है। तो सर कहना क्या चाहते हो हमको बताइए ना प्लीज। तो मैं ये कहना चाहता हूं बेटा, ये जो आपको 2 दिखाई पड़ रहा है, ये 2 किस किस नंबर की टेबल में आता है, 4 जो है किस किस नंबर की टेबल में आता है। और यहां पर मैंने देखा 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, सर 4 की टेबल में आता है, ये 2 है 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है। तो कोई भी नंबर के अगर आपको फैक्टर पता करने हैं तो आप देख लो वो नंबर किस किस की टेबल में आता है। तो यहां पर सर हम क्या कह सकते हैं, यहां पर हम कह सकते हैं 4 के जो फैक्टर्स हो जाएंगे बेटा वो क्या हो जाएंगे, 1, 2, 4। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो यस सर बिल्कुल क्लियर है। सर रिपीट कर दो एक बार, क्या किसी भी नंबर के फैक्टर करने हैं तो वो नंबर किसकी टेबल में आता है, वो नंबर किस किस की टेबल में आता है, तो वो उसके क्या हो जाएंगे बेटा, फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, फैक्टर की पहचान क्या होती है, अगर 4 का 2 फैक्टर है तो 2 की टेबल में आ जाएगा, 2 इसको डिवाइड कर देगा, 4 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। सर ये बात हमको क्लियर हो गई, हमारे दिमाग में बिल्कुल सर पहुंच चुकी है। तो फैक्टर क्या होते हैं सर एक बार लास्ट टाइम बता दीजिए,
वैसे नंबर्स जो जिस नंबर की टेबल में आ जाते हैं वो सभी उनके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, चलिए सर, अब सर मल्टीपल्स की बात करते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं एक बार बताओ। मैंने कह दिया बेटा 2 के मल्टीपल बता दो, तो 2 के अगर आपको मल्टीपल करने हैं तो सर ये तो आप आसानी से कर पाओगे। सर कैसे कर पाएंगे, मैं बोलूंगा कुछ नहीं करना आपको। सर एक काम करना है, आपको टेबल याद है? अरे सर टेबल तो हमने सर फर्स्ट क्लास में एनसीकेजी में सर हमने सीख ली थी। सर फर्स्ट क्लास में सीख लिया था सर, टेबल तो हमको आती। मैं कह दूंगा बेटा टेबल को आप पढ़ लो जल्दी से। सर 2 वन जा 2, जल्दी से लिख के दिखाओ, जल्दी से सभी बच्चे लिख के दिखाओ। अरे सर कब तक ये टेबल को हम लिखते रहेंगे? सर कब तक इस टेबल को हम लिखते रहेंगे? भैया जहां तक टेबल आप लिखना चाहो वहां तक आप लिख सकते हो। किसी भी नंबर के अगर हमें मल्टीपल्स पता करने हैं तो उसकी टेबल को पढ़ दो। उस नंबर की टेबल में जो नंबर आ रहे हैं, जिस नंबर की टेबल आप पढ़ रहे हो उसकी टेबल में जो आपके नंबर्स आ रहे हैं, बेस सभी नंबर्स उसके मल्टीपल होंगे, उसके मल्टीपल्स होंगे। सर क्या होंगे? मल्टीपल्स होंगे। और 2 जो है इन सभी नंबर को डिवाइड कर देगा। मतलब अगर मैं फैक्टर को समझना चाहूं तो फैक्टर कैसे होते हैं बेटा? फैक्टर उस नंबर से छोटे होंगे और उसके इक्वल होंगे। मल्टीपल्स उस नंबर से बड़े होंगे और उसके इक्वल होंगे। तो ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी। अब मैं सभी बच्चों के लिए एक क्वेश्चन देता हूं, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे। मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया, मैंने कह दिया 5 के फैक्टर्स जल्दी से करके आप सब बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए सर हमको पता लग चुका है सर फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। सर क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि बेटा हमें प्राइम नंबर्स के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम बेटा प्रोडक्ट की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और हम पढ़ लेते हैं, अब फैक्टर्स को पढ़ लिया हमने, प्राइम नंबर्स को और पढ़ लेते हैं। चलिए आ जाइए, ये भी बहुत आसान है। देखो भाई क्या होते हैं प्राइम नंबर्स। हमने बोला बताइए आप सभी, क्या 2 एक प्राइम नंबर है? जल्दी से बोलो, कुछ ना कुछ तो पहचान होगी। अरे मैंने कह दिया भाई मेरा दोस्त आपके घर के पास में खड़ा हुआ है, जल्दी से उसको बुलाकर लेकर आओ। तो आप लोग मेरे से कहोगे सर यार कुछ पहचान बता दो, वहां पर बाहर 4-5 लोग खड़े हुए हैं सर, मैं उनमें से किसी को नहीं जानता हूं, थोड़ा सा पहचान बता दो सर उसकी। क्या चश्मा लगाए हुए हैं, किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं, हाइट कितनी है, मोटे हैं, पतले हैं, गोरे हैं, काले हैं, कुछ तो सर पहचान होगी। इसी तरह से नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं। जैसे आपके गेट के बाहर 5 लोग खड़े हुए हैं, 5 आदमी खड़े हुए हैं, आदमी तो सभी हैं लेकिन सर उनका नाम अलग होगा, उनकी पहचान अलग होगी। इसी तरह से प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो यहां पर बेटा नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ये सभी नंबर्स होते हैं। लेकिन इनमें भी सर पहचान होती है, किसकी? सर प्राइम नंबर्स की। सर क्या 2 एक प्राइम नंबर्स है? बता दीजिए, कुछ तो पहचान बताइए। सर 4 एक प्राइम नंबर है क्या? 6 एक प्राइम नंबर है? जल्दी से बताइए। तो मैं आपसे कहूंगा अगर आपको प्राइम नंबर की पहचान करनी है तो आपको क्या करना है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते, या हम ये कह सकते हैं प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसका फैक्टर 1 होता है एंड इटसेल्फ, या खुद में होता है। प्राइम नंबर्स के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और खुद होगा। ठीक है, चलिए 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। क्या 4 एक प्राइम नंबर है? सर ये 1 की टेबल में आ रहा है, सर ये 2 की टेबल में आ रहा है, सर ये 4 की टेबल में आ रहा है। अरे सर क्या मैं आपसे पूछूंगा बताइए 4 एक प्राइम नंबर है, यस और नो? जल्दी से बोलो। तो आप कहोगे सर अभी अभी आपने बताया प्राइम नंबर की पहचान होती है वो 1 से डिवाइड होगा और खुद की टेबल में आएगा। ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, नॉट मोर देन 2 और नॉट लेस देन 2, ना 2 से ज्यादा है ना 2 से कम। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सर क्या 4 एक प्राइम नंबर होगा? मैं बोलूंगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अगर देखोगे 1 की टेबल में तो आ रहा है, खुद की टेबल में भी आ रहा है, बट ये भाई साहब 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसके फैक्टर आपके 3 हो रहे हैं। लेकिन प्राइम नंबर कहता है नहीं, सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, 1 एंड इटसेल्फ। तो आई होप आप सब बच्चों को प्राइम नंबर की जो आइडेंटिटी है
वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करता हूं क्या 5 एक प्राइम नंबर है, आप बोलोगे बिल्कुल सर, वन एंड इटसेल्फ, ओनली टू फैक्टर्स, ना दो से ज्यादा है ना दो से कम। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं सर? वन एंड इटसेल्फ। इसकी बात करेंगे, वन से हो जाएगा, टू से हो जाएगा, थ्री से हो जाएगा, सिक्स से हो जाएगा। सर ये आपके इतने सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो हम कह सकते हैं सर क्या हमारा सिक्स एक प्राइम नंबर है? तो हम कहेंगे ना जी ना। क्लियर? सर ये जो आपके 3 पॉइंट थे हमें ये समझ में आ गए। अब सर हमें ये बता दो कि ये क्वेश्चन अब कैसे करके होगा। आ जाइए हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे। बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर देना प्लीज, आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल का नाम याद रखो। इसी तरह से मैं वीडियो की फॉर्म में आप सब बच्चों को पढ़ाता रहूंगा, रिस्पॉन्स आपका अच्छा रहेगा तो प्रॉपर एक एक घंटे की क्लासेस आपकी चलेंगी और मजेदार क्लास चलेंगी, मजा आएगा आपको। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखो। इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आप देखो ये मैंने एग्जांपल अपनी तरफ से लिया है। मैं बोलता हूं बेटा ये जो 4 आपको दिखाई पड़ रहा है इसको क्या करो बेटा, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है आपके लिए। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है सर? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर का अगर हमें क्या करना है, सुनना ध्यान से, किसी भी नंबर का अगर आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, किसी भी नंबर के अगर आपके लिए प्राइम फैक्टर करने हैं तो आप क्या करोगे, इस तरह से कर देना। सर 2 2 जा 4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आगे आपका नहीं होगा, जब हमने इसके फैक्टर किए तो फैक्टर हमारे क्या आ गया सर? 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, एलसीएम निकालना आता है, उस मेथड से आप इसको कर सकते हो। सर क्या यहां पर वही नंबर हमको लेने हैं, उसी नंबर से डिवाइड करना है जो हमारे प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर्स हैं, कैसे हैं सर? प्राइम नंबर्स हैं। आप कहो नहीं मैं तो 4 से डिवाइड करूंगा तो आपका क्या सही होगा सर हमारा? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसने बोला है कि आपके लिए प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में आपके लिए लिखना है। प्राइम नंबर होना चाहिए, जो फैक्टर्स होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए सर? प्राइम नंबर्स में होने चाहिए। चलिए क्लियर हो गया। इसी तरह से बेटा मैं 6 की तरफ बढ़ता हूं। मैंने कह दिया 6 की अगर प्राइम फैक्टर करने हैं तो 2 की टेबल में किस नंबर पे आता है सर? 3 नंबर पे आता है। तो यहां पर हम कह देंगे जो हमारे 6 के प्राइम फैक्टर्स होंगे उसको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में यहां पर लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3। यहां पर ये इसके क्या हो जाएंगे बेटा? ये प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। क्वेश्चन ने बोला प्रोडक्ट की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करो तो मैंने यहां पे करके दिखा दिया। ठीक है बेटा, अगर मैं 16 की बात करता हूं तो सर 16 को कैसे करके करेंगे सर? 2 से करेंगे तो 2 8 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 4 हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 2 जा हो जाएगा। अब यहां पर आप सभी बच्चे ध्यान से देख सकते हैं, इसको मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट की फॉर्म में, इसको प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करके लिख दिया। तो यहां पर आप सभी बच्चे देख सकते हैं ये इसका क्या आ जाएगा बेटा? प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। अब 18 का सभी बच्चों को HW में है, सभी बच्चे अपने आप करेंगे। 36 की बात करेंगे, ये भी आपका HW में है, ये भी आप सभी बच्चों को आंसर करके बताना है। मजा आ रहा है तो लाइक कर देना और ध्यान रखना आप सभी के लिए इस चैनल पर मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस बेटा मैं कराने वाला हूं। अब ये एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आपने देखा मैंने इससे पहले आपके लिए एक एग्जाम्पल दिया और एग्जाम्पल को मैंने उनमें एक छोटे छोटे नंबर्स को लिया। अगर छोटी चीजों को आप समझ जाओगे तो उसके बाद में जब आपके सामने बड़े नंबर्स आएंगे तो आप उसको आसानी से कर पाओगे। अब ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर बेटा क्या है? फर्स्ट है। चलिए अब इसको जल्दी से हम लोग कर लेते हैं बेटा। चलो देखो कैसे करके करेंगे। देखिए 140 है। अब 140 की अगर मैं बात करता हूं तो सर कैसे करेंगे सर? 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 35 हो जाएगा। सर 5 से करेंगे 5 7 हो जाएगा। यहां पर अब सभी बच्चे ध्यान से देख लीजिए, सभी बच्चे अब ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। मैंने आपसे बोला इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या करना है, लिखना है, वो भी कैसे? प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो यहां पर मैंने वही नंबर्स को लिया है जो हमारे प्राइम नंबर हैं। अब यहां पर जिस किसी का ये आंसर आया बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपकी
अगर इसको और आगे सॉल्व करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 है, इसको आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो। यहां पर आप सभी बच्चों को बात क्लियर हो गई तो बोलो सर समझ में आ गया। अरे सर 2 मल्टीप्लाई 2 इसको आपने इस तरह से क्यों लिख दिया? बेटा कोई भी नंबर इस तरह से बार बार लिखा जा रहा है तो ये 3 जो है वो कितनी बार लिखा हुआ है? तो आप कहोगे सर ये 4 बार लिखा हुआ है, तो जितनी बार लिखा होता है उसकी पावर में उतना ही हम क्या करते हैं बेटा, लिख देते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 कितनी बार लिखा हुआ है सर? ये 2 बार लिखा हुआ है तो उसकी पावर में हमने वही लिख दिया। क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए सर अब आप आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है सर? सेकंड वाले पे जल्दी से आइए। देखो भाई 156 की बात करते हैं तो सर 2 से करेंगे 2 7 हो जाएगा और 2 8 हो जाएगा। 2 से करेंगे 2 3 हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा। सर 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब यहां पर आप सभी बच्चे देखेंगे, इसको एक बार रीचेक कर ले। 2 7 2 8 हो जाएगा, 2 3 और 2 9 हो जाएगा। यहां पर अब हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको हम लिख देते हैं। तो बच्चों यहां पर देख सकते हो 2 कितनी बार है सर? 2 बार है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर आपका आंसर ये भी सही होगा, ये भी सही माना जाएगा। इसको हमने आगे और लिख दिया। क्लियर? बोलो सर यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, आ रहा है सबको मजा? मजा आ रहा है तो सेशन को सभी बच्चे लाइक जरूर कर देंगे प्लीज। ठीक है, बस आप सभी बच्चे ध्यान रखो, मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी बोला था, क्या बोला था? ये बोला था कि तुम सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम्हें कुछ दिन तक समझ में ना आए तो इसको अनसब्सक्राइब का बटन जो दिख रहा है उसको अनसब्सक्राइब करके चले जाना। रुपए तो लगता ही नहीं है, जब मन चाहे सब्सक्राइब कर दो, नहीं मन चाहे तो अनसब्सक्राइब कर दो। लेकिन एक बार करके रखो और पढ़ के देखो, मजा तुमको 100% आने वाला है। ठीक है, इसी तरह से आप सभी के लिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चंस के आप सब बच्चों को क्या करना है, होमवर्क में आप सभी के लिए मैं देके जा रहा हूं। छोटी छोटी वीडियोस अभी मैं आप सबके सामने लेकर आऊंगा और उसके बाद में क्या होगा बेटा, जैसे ही आप सब बच्चों का अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं 1-1 घंटे के लेक्चर अपलोड करूंगा और पूरी पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा और बहुत अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, अभी तो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, लेकिन जैसे ही हल्के हल्के अभी थोड़ा धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद नजर आएगा कितना बेहतरीन आपको पढ़ाया जा रहा है। मैं खुद बता रहा हूँ इतना अच्छा पढ़ा दूंगा कि तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल जाएगा ही जाएगा। तो आप सभी बच्चे सब्सक्राइब करके रखिएगा और आप सब बच्चों का होमवर्क में देखो ये वाला कर देना। ठीक है, एक ही होमवर्क में करना। अगर आपको लगता है कि तीनों कर सकते हो तीनों भी आप लोग कर लीजिएगा। बाकी आप सब बच्चों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका क्वेश्चन नंबर अगले करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताएंगे। थैंक यू।